रस जो बना है रस से, जहाँ की लोकाचार लोकोक्तियों में भी एक रस है। सिर्फ रस ही नहीं है, एक दर्शन छिपा है। आज मैं आपको बनारस की एक बहुत ही ठेठ लोकोक्ति है जिसमें एक बहुत ही गूढ़ दर्शन छिपा है। बनारस में किसी बेचैन आदमी को शांत करने के लिए घाटों पे बड़ा ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, रात भर बिछैबा त सुतबा कब, सुतबा कब गुरु। माने कि रात भर आप संग्रह और उसी प्रयोजन में लगेंगे तो कब सोएंगे। जितना कम सामान रहेगा, इसमें एक दर्शन है, जितना कम सामान रहेगा सफ़र उतना आसान रहेगा। और जितनी ही भारी होगी गठरी उतना तो हैरान रहेगा। तो यह जो रात भर बिछैबा तो सुतबा कब गुरु, इसमें एक बहुत ही गूढ़ दर्शन है। लग रहा है कि जो एक लक्ष्य है, चैन की नींद, वह भूल गया है और इस लोकोक्ति के द्वारा यह बता रहा है कि यह जो चैन की नींद है वह कहीं ना कहीं तुम इस दौड़ में तुम्हारा एक भूला हुआ लक्ष्य बन गया है। मनुष्य क्या करता है, जीवन का अधिकांश भाग मनुष्य का खोज में बीत जाता है, किसी पद की, किसी पहचान की, किसी उपलब्धि की और अंततः चैन की। विडंबना यह है कि जिस चैन की खोज में वह जीवन भर दौड़ता है, वही चैन उसके भागते रहने से सबसे दूर चला जाता है। सफ़र जितना हल्का हो उतना ही सुगम होता है। यह सत्य केवल यात्राओं पर नहीं, जीवन पर भी लागू होता है। जब मनुष्य अपने जीवन की गठरी में अनावश्यक इच्छाएं, तुलना, भय, असंतोष और भविष्य की आकांक्षाएं भर लेता है तो उसका मन बोझिल हो उठता है। ऐसी अवस्था में शरीर भले ही विश्राम करे पर मन तीर लगे हिरन की भांति लगातार भागता रहता है। अब मुझे लगता है कि आज मनुष्य का लक्ष्य अस्पष्ट हो गया है। वह कहता है कि उसे सुख चाहिए, सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, पर भीतर से उसकी सबसे गहरी चाह, बच्चे सी निर्दोष और निश्चिंत नींद, वह नींद जो बिना चिंता के आती है, जो बिना अगले दिन की सूची बनाए आंखों पर उतर जाती है, कहीं न कहीं दूर चला जाता है। चैन की खोज में मन और शरीर निरंतर सक्रिय रहते हैं और यह विडंबना ही है कि जो चैन चाहता है वही सबसे अधिक अशांत है। जो कुछ उसके, एक और कमी है कि जो कुछ उसके पास है वह उसका जिक्र नहीं करता। जो नहीं है उसके पास, उसके लिए उसको सब्र नहीं, यानी कृतज्ञता का अभाव और ईश्वर के प्रति आभार का अभाव, यह जीवन से लुप्त हो जाता है। और तब क्या होता है कि वह जो नहीं है उससे बड़ा दिखने लगता है। काशी जो है इसी सत्य को भारी भरकम शब्दों में नहीं, लोकोक्ति में कहती है। वह तो मुस्कुराकर पान की पीक के साथ ठेठ अंदाज में कहती है, रात भर बिछैबा तो सुतबा कब गुरु। का हो सुतबा कब गुरु, अरे महाराज सुतबा कब। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है कि दिन भर हम अपने मन में बिछाते रहते हैं महत्वाकांक्षाएं, योजनाएं, अपेक्षाएं, पर सोने का समय आता है तो वही बिछावा जो है, हमने जो बिछाया है उस पर नींद नहीं आती।
तो यदि मनुष्य सच में चैन चाहता है तो उसे रुकना सीखना होगा। हम भाग रहे हैं और पता ही नहीं है कि हमें कब रुकना है कि हम सुरक्षित हो जाएंगे। जो है उसके लिए धन्यवाद कहना होगा। हर इच्छा को आवश्यकता समझने की भूल छोड़नी होगी, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल दौड़ना नहीं, कभी ठहर कर चैन की नींद सो पाना भी है। और इसलिए कहा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी होगी गठरी उतना तू हैरान रहेगा। तो ज़िंदगी का लक्ष्य है चैन, और चैन के लिए क्या चाहिए? बच्चे सी नहीं। 2 लाइनें इस पर। जितना कम सामान रहेगा उतना ही सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी सिर पर उतना तू खुद से हैरान रहेगा। जिंदगी का लक्ष्य पूछे कोई, जिंदगी का लक्ष्य पूछे कोई, तो मन सहमा सा कहे बस चाहिए बच्चे सी नींद जो बिना बोझ के सो जाए। चैन की खोज में जो भागता मन, चैन की खोज में जो भागता मन, तन भी पीछे पीछे दौड़ता है, जो है उसके लिए कृतज्ञता उस पल में खो जाता है। सच पूछो तो तीर लगे हिरन सा इंसान खुद से ही डर कर भागता है, भागते भागते लक्ष्य भूलकर चैन को ही ढूंढता रह जाता है। सच पूछो तो जीवन भर अगर भागता ही रहेगा इंसान, तो सोएगा कब, ठहरेगा कहाँ, यह प्रश्न रह जाएगा अनजान। बनारस हंसकर कहता है ठेठ अंदाज में बड़ी सरल बात, दिन रात भर बिछैते रहबा दिन भर रात भर बिछैते रहबा तो सुतबा कब, अरे महाराज सुतबा कब। मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक पंडित जी थे, शिव नारायण तिवारी जी, 80 घाट पर रहते थे, और चाय की अड़ी, बनारस की अड़ी, चाय की अड़ी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे साहित्य, राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति और न जाने कितनी सारी बातें होती है। तो गंगा स्नान के बाद पंडित जी वहीं बैठते थे, और उनके अड़ी में उनके मित्रों में एक भोला राम था जो कि फटी धोती, और कभी कभी वह पंडित जी को दिखता था कि वह गंगा से नहाकर अपने छेदम छेद वाले तौलिए में पूड़ी, दोना में पूड़ी कचौड़ी जलेबी लेके बालों से पानी गिर रहा है, और मस्त होकर जो है वह चाय की अड़ी पर आ रहा है। पंडित जी को बड़ा ही होता था कि क्या यह इंसान है, इतनी शरीर पर ही इसकी कमी जो है दिख रही है, फिर भी यह इतना मस्त रहता है। और एक और उनके साथ थे बाबा, जिनका वो लोग बहुत इज्जत करते थे। बाबा 80 घाट पर ही रहते थे। तो बनारस जो जगह है वह कोई साधारण नहीं है। यहाँ यह शहर जो है आदमी को पहले चैन सिखाता है और फिर मोक्ष की बात करता है। जन्म और मृत्यु दोनों को, यह एक ऐसा जगह है जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों को उत्सव के तरह मनाया जाता है। तो जो पंडित शिव नारायण तिवारी थे, नाम के वो पंडित थे, दूसरों के ग्रह दोष को कम करने का ठेका लेते थे, लेकिन खुद थे बहुत ही दौड़न, और दिन भर हिसाब, दक्षिणा, प्रतिष्ठा, सोच कि लोग उनको क्या कहेंगे, बेहतर कैसे करें, और सब कुछ उनके पास कहिए कि था। बस उनके पास जो नहीं थी वह नींद। रात को चारपाई पर पड़ते ही उनका मन तीर लगे हिरन की तरह भागने लगता। कभी कल की चिंता, कभी कल की योजना, शरीर उनका थक जाता पर मन नहीं। आप में से किसी को ऐसा हुआ है? एक भोर को गंगा स्नान के बाद तिवारी जी 80 पर चाय पी रहे थे, और फिर भोला राम, फटी धोती, कंधे पर झोला, आँखों में ऐसी शांति,
बालों से गिर रहा पानी, हाथ में कंधे पर झोला और हाथों में वही पूड़ी सब्जी और जलेबी का दोना। बिल्कुल उनकी आंखों में पंडित जी को शांति दिखती थी, जैसे भोला राम को जिंदगी से कोई हिसाब बाकी ही नहीं। बाबा चिलम उलम सोंट कर बाबा भी बैठे थे। बाबा ने थोड़ी चुटकी ली तिवारी जी से। कहा हो पंडित जी, काहे मुंह लटका है? पंडित जी थोड़े भोला राम और बाबा को देखकर थोड़े और मन उनका थोड़ा झुक गया और बोले, बाबा सब कुछ है पर नींद नहीं आती। बाबा हंसने लगे। अरे महाराज, अधजल गगरी छलकत जाए। आपका मन आधा भरा है इसलिए छलक रहा है। भोला राम भी हंसने लगा। पंडित जी बोले, तो भरे कैसे बाबा? बाबा बोले, देखा गंगा की ओर देखा और बोले, पंडित जी, तिवारी जी, मन नहीं भरा जाता, मन को हल्का किया जाता है। जितना पैर पसारिएगा उतना ही चादर ओढ़ पाइएगा। दिन भर आप तो दिन रात आप बिछाते रहते हैं, चिंता का, तुलना का, रात में भी बिछाते हैं, बही खाता लेके लालच का। तब कहिए नींद कहाँ से आई? बाबा थोड़े गंभीर हो गए। बोले, बोलिए पंडित जी, रात भर बिछैब तो सुतब कब पंडित जी? कब सुतब तू? भोला राम जो है पूरी अपनी समाप्त कर चुका था और जो चाय जो मंगाई थी पंडित जी ने वो अब पकड़ चुका था और ठठाकर हंस पड़ा। बाबा चाय सुड़कते हुए गंभीर अंदाज में बोले, ईश्वर ने जो दिया है उसी को तिवारी जी, भोला राम प्रसाद समझिए। भोला राम तुरंत पड़ा, हमके मत समझावा बाबा, बेचैन पंडित जी रहेलन। उन्होंने कहा, बाबा मुस्कुराने लगे गंभीरता के साथ और उन्होंने कहा, ईश्वर ने जो दिया है उसी को प्रसाद समझिए, जो नहीं दिया है उसे भी उसकी उन्हीं की मर्जी मानिए। मन माने तो जग माने और जब मन मान जाएगा तो नींद बिना बुलाए खुद चली आएगी। उस रात पंडित शिवनारायण तिवारी हिसाब को वहीं बंद कर सोए, चिंता बाहर रख दी, धन्यवाद और आभार भीतर, और बरसों बाद वो बच्चे की तरह सोए, बिना करवट, बिना सवाल। काशी आज भी हम सबसे पूछती है, बिना डांटे, बिना ज्ञान दिए, कि रात भर बिछैबे करबा त सुतबा कब? धन्यवाद।